आज मैं एक नई कहानी के साथ आपके साथ फिर उपस्थित, जिसका टाइटल है मैनेजरियल कॉम्पिटेंस। एक उद्योग ने दो नवयुवक इंजीनियरों का चयन किया, रमेश आईआईटी से और दूसरा सुरेश एक अन्य इंजीनियरिंग संस्थान से। दोनों का जब 1 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड परीक्षा काल समाप्त हुआ तो दोनों को स्थायी कर उनकी योग्यता अनुसार अलग अलग विभागों में नियुक्त कर उनका वेतन भी अलग अलग कर दिया गया। दोनों काफी दिन तक अपने अपने काम पर काम करते रहे। एक दिन रमेश को पता चला कि उसका वेतन सुरेश के मुकाबले 25% कम है। जब यह बात उसे पता चली तो वह अपने बॉस के पास गया और बहुत दुखी होते हुए अपने बॉस से इसका कारण पूछा। बॉस ने अपने सेक्रेटरी को कहकर पहले उसे चाय और पानी पिलाया, अपने पास बैठाया और पूरे ध्यान से उसकी समस्या को सुना। कुछ देर शांत रहने के बाद उसने कहा, रमेश, तुम्हें क्या लगता है कि सुरेश को तुम्हारे से अधिक पैसा क्यों प्रबंधन ने दे दिया? रमेश चुप रहा और कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद अधिकारी ने कहा, रमेश, कल तुम्हारे विभाग में एक इलेक्ट्रिक मोटर जल गई थी, क्यों और कैसे? रमेश ने उत्तर दिया, सर, काफी पुरानी थी, उसको हम पिछले मेंटेनेंस शेड्यूल में बदलना तो चाहते थे लेकिन बदल नहीं पाए। दोनों के बीच वार्तालाप चल ही रहा था, इतने में सुरेश वहां पहुंचा। सुरेश ने उच्च अधिकारी से परमिशन ली और बैठ गया। उच्च अधिकारी ने सुरेश से पूछा, कैसे आना हुआ? सुरेश, सर, आप रमेश से पूरी बातें कर लो, फिर बात करते हैं। अधिकारी, रमेश की बात पूरी हो गई, तुम अपनी बताओ, कैसे आना हुआ? सुरेश, सर, कल मेरे विभाग में शेड्यूल मेंटेनेंस होना है, मुझे उसी के बारे में कुछ आपसे बातें करनी है। अधिकारी, बताएं बताएं, क्या बात है? सुरेश, सर, वहां एक 50 हॉर्स पावर की एक्स कंपनी की एक्स मेक की इलेक्ट्रिक मोटर है जो कुछ ठीक से आवाज नहीं कर रही है। मैंने उसका पुराना मेंटेनेंस का रिकॉर्ड पूरी तरह देख लिया है। पता चला है कि पिछले 2 सालों से उसके बियरिंग्स चेंज नहीं हुए हैं। स्टोर में भी मैंने उन सेम बियरिंग्स की इन्वेंट्री चेक कर ली है, वहां थे। मैंने उन्हें इशू कराकर अपने ही विभाग के इलेक्ट्रीशियन अजय को दे दिया है, जिसकी ड्यूटी कल शेड्यूल मेंटेनेंस के टाइम पर वहां रहेगी। मैंने यह बात विभाग की लॉग बुक में भी लिख दी है ताकि किसी से भूल ना हो। सर, इससे भी बड़ी बात है कि आज हम वर्तमान इस कंपटीशन के युग में अपने कंपटीटर से इस ब्रेकडाउन की कीमत सहन नहीं कर सकते। कंपटीशन इतना बढ़ा है कि यदि हमारा कोई अनशेड्यूल्ड ब्रेकडाउन होगा तो हमारी लागत बहुत बढ़ जाएगी। सर, बस इतना ही कहना था, मैं चलता हूं। अधिकारी ने मुड़कर सुरेश की तरफ देखा और कहा, आशा है
आप स्वयं ही उत्तर समझ गए होंगे। हमें इस कहानी से 8 शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे पहली शिक्षा, जब हम रोजगार पर हैं तो पूरी तरह उचित योजना, कंप्लीट प्लानिंग हमें करनी चाहिए। नंबर 2, घटना का क्रमवार अध्ययन तथा पूर्ण प्रबंधन। कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, इन्वेंट्री है या नहीं है, उसकी कीमत क्या आएगी, वहां तक का कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट देखना शॉप फ्लोर मैनेजर का ही काम है। नंबर 3, भविष्य के लिए आंकड़ा बनाकर सुरक्षित रखना ताकि जरूरत पड़ने पर उसका भी विश्लेषण कर उसे प्रयोग में लाया जाए। नंबर 4, घटना का भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको जानना, उसका आकलन करना और उसका सीमांकन करना। नंबर 5, सभी रिसोर्सेस का प्रबंधन करना। मेरे पास कितना मटेरियल है, कहाँ मिलेगा, कितना यूज होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब कब करेगा, यह सब बातें देखना भी फ्लोर मैनेजर का ही काम है। नंबर 6, सभी को यथा योग्य सूचना, सबको सूचना होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। नंबर 7, टीम का प्रबंधन और कार्य को योग्यता अनुसार वितरण करना। नंबर 8, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह यह है कि हाउ वन परसीव समथिंग, कौन एक चीज को कैसे देखता है, डिपेंड ऑन द पर्सन, यह उस व्यक्ति पर ही निर्भर करता है। वी शुड डू अवर बेस्ट टू लर्न फ्रॉम पीपल हु अंडरस्टैंड बेटर। हमें उन लोगों से ज्यादा सीखना चाहिए जो इन चीजों को ठीक से बेहतर समझते हैं, जैसा इस केस में आपने देखा। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर नई